हेलो दोस्तों, हमने फ़र्स्ट पार्ट में 25 क्वेश्चन जो कॉलेज से रिलेटेड हैं, अल्लामा शिबली नोमानी से रिलेटेड हैं और दारुल मुसन्निफ़ीन शिबली एकेडमी से रिलेटेड हैं, उसके बारे में हमने 25 क्वेश्चन जो थे फर्स्ट पार्ट में देख लिया था। अब ये वीडियो का सेकंड पार्ट है, इसमें हम 26 से स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें भी अच्छे खासे क्वेश्चन हैं जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में आए हुए हैं। उन्हीं क्वेश्चन को हम कवर कर रहे हैं। जो एंट्रेंस में पूछे गए हैं वही सारे क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। ये सिर्फ और सिर्फ यूजी में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और ये जो क्वेश्चन है कम से कम आप मान के चलिए 4 से 5 हो सकते हैं। हर साल 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें भी इसी तरह से होंगे, इस एंट्रेंस में भी। इससे आपका फ़ायदा क्या होगा कि आप अगर इस वीडियो को देखे रहेंगे तो कम से कम ये जो क्वेश्चन आएंगे इस तरह के तो आप इनको कर सकते हैं। तो इसका फ़ायदा यही होगा कि आपको मार्क्स दिलाएंगे ये क्वेश्चन, आपको एडमिशन दिलाने में आसानी कर सकते हैं ये सारे क्वेश्चन। तो चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अल्लामा शिबली का जन्म कब हुआ था। तो कुछ लोगों के मन में ये भी होगा कि ये जो क्वेश्चन हिंदी में हम बता रहे हैं क्या ये टोटल हिंदी ही में आएगा, तो उनको बता देते हैं कि ये टोटल हिंदी में नहीं रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा। तो दोनों ही लैंग्वेज रहेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। लेकिन जो हम इसको एडिट किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी में किए हैं। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं इसको समझ नहीं पाएंगे, तो ठीक है, इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी इसको पूरा देखें। जो चीज़ें जो टफ वर्ड हैं हिंदी के उसको भी हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है इसका आंसर हम देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो पूछ रहा है हमसे, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक सेकेंड, इसको कहाँ सही कर लूँ, ठीक। तो यहाँ पूछा जा रहा है अल्लामा शिबली का जन्म कब हुआ था। तो अल्लामा शिबली नोमानी का जन्म आपको पता है कि 1857 में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 1857 में, ठीक है। 1857 में इनका जन्म हुआ था। तो ये पहला ऑप्शन आपका जो है, पहले क्वेश्चन का आंसर जो है वो सी वाला है, ठीक है। तो सी वाले पे आप यहाँ पे टिक कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आपको लिखना है कहीं लिख लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 27 पे। तो 27 पूछ रहा है मौलाना शिबली नोमानी। अब अल्लामा शिबली नोमानी दे, मौलाना शिबली नोमानी दे, या सिर्फ मौलाना शिबली दे, या फिर सिर्फ अल्लामा शिबली दे, या सिर्फ शिबली नोमानी। तो ये इससे आप कंफ्यूज ना होइए, सब एक ही नाम है। तो यहाँ पे पूछ रहा है मौलाना शिबली नोमानी का जन्म स्थान बताइए। तो जन्म स्थान आपको पता होना चाहिए कि ये जो पैदा हुए थे वो बिंदवल में पैदा हुए थे। तो बिंदवल एक गाँव है आज़मगढ़ का। तो ये गांव जो है कहाँ पे है? आज़मगढ़ में। तो ये कहाँ पैदा हुए थे? बिंदवल आज़मगढ़ में। तो इस पर आप टिक कर लीजिए, बिंदवल आज़मगढ़ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मौलाना शिबली के पिता का नाम बताइए। इनका नाम बताइए कि इनके जो फादर थे वो कौन थे, उनका नाम क्या था। तो इनके पिता का अगर नाम पूछ रहा है तो इनके पिता जो थे वो शेख हबीबुल्लाह थे। तो इनके फादर का जो नाम है वो क्या है? शेख हबीबुल्लाह। फ्रेंड्स, अगर आप हमारी वीडियो पे नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, और आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आपको लिखना है, सेम यही चीज़ लिखनी है, शिबली कॉलेज इन्फो। तो आप इस तरह से लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा शिबली कॉलेज और इन्फो। बस आपको इतना ही लिखना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। तो इंस्टाग्राम पे भी आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप हमसे ज्वाइन कर सकते हैं हमारे पेज को, और वहाँ पे कोई भी क्वेरी होगी, कुछ भी क्वेश्चन होगा, आप वहाँ पे डायरेक्ट मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम पे भी आप जुड़ सकते हैं, सेम यही नाम है, शिबली कॉलेज इन्फो से आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है मौलाना शिबली के पिता थे। तो यहाँ पे आपको पिता का नाम पता है कि पिता का नाम था हबीबुल्लाह। लेकिन अब ये पूछ रहा है कि इनका पिता क्या थे, यानी कि जो इनके फादर थे उनका ऑक्यूपेशन क्या था, कारोबार क्या था, क्या काम करते थे। तो यहाँ पे इनके जो फादर थे वो एक वकील थे, पेशे से एक वकील थे। तो देखिए इनके फादर चाहते थे कि अल्लामा शिबली नोमानी जो है वो भी वकील बने, बट शिबली नोमानी को इतना इंटरेस्ट नहीं था वकालत में, तो इसलिए वो वकील का एग्ज़ाम पहली बार दिए तो उसमें फ़ेल हो गए। लेकिन सेकंड बार में जब एग्ज़ाम दिया वकालत का तो उसमें पास किए, लेकिन कुछ टाइम के लिए वकालत की उससे ज़्यादा नहीं की है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है जो है 30 वाला। वो कह रहा है मौलाना शिबली मक्का की यात्रा पे कब गए। तो यहाँ पे शिबली नोमानी जो हैं वो मक्का की यात्रा पे कब गए, तो ये पूछ रहा है। आपको कल हमने बताया था कि हज के बारे में, कि हज पे कब गए थे। तो जब इनकी पढ़ाई पूरी कंप्लीट हो चुकी थी तब ये हज पे गए थे। तो सेम चीज़ वही चीज़ है, हज पे पूछे या मक्का की यात्रा, तो आपको एक ही, दोनों जगह एक ही टिक करना है। तो वो है 1876, इस पर आपको टिक कर देना है। तो राइट ऑप्शन जो आपका हो जाएगा 1876 हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, मौलाना शिबली नोमानी
को निम्न में से कौन सा पुरस्कार मिला? तो पुरस्कार के बारे में हमने कल आपको बताया था कि इनको एक जो टर्की के सुल्तान थे, टर्की के जो सुल्तान थे उन्होंने इन्हें एक अवार्ड दिया था, और उसी अवार्ड से लेकर के जब वो इंडिया है वो अवार्ड लेकर के, तो जो सर सैयद अहमद ख़ान थे उन्होंने एक लेटर लिखा गवर्नमेंट को, और उन्होंने कहा कि टर्की की जो सरकार है वो इन्हें अवार्ड दे रही, सम्मानित कर रही है, और हमारे मुल्क की सरकार इन्हें कुछ नहीं दे रही है। तो उस टाइम उन्होंने, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये लेटर देखा, ये चीज़ सुना, तो उन्होंने भी अल्लामा शिबली नोमानी को अवार्ड दिया। तो कौन सा अवार्ड मिला था यहाँ पे आप टिक करेंगे। आपको पता है शम्सुल उलमा जो अवार्ड था उससे सम्मानित किया गया था, इस पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो हो जाएगा ए वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अलंदवा नामक निबंध के लेखक हैं। तो जाहिर सी बात है हम लोग बात कर रहे हैं अल्लामा शिबली नोमानी की, तो जाहिर सी बात है जब शिबली नोमानी की बात होगी और उन्हीं से रिलेटेड ये सारी वीडियो है, ये सारे क्वेश्चन हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन हो जाएगा शिबली नोमानी हो जाएगा। तो शिबली नोमानी ने ही इस लेखक को, इस निबंध को लिखा था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मुसलमानों की गुज़िश्ता तालीम किस सन में लिखी गई? तो मुसलमानों की गुज़िश्ता तालीम किस सन में लिखी गई, यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है। तो किस सन में लिखी गई, यहाँ पे सन पूछा जा रहा है। तो इस सन का अगर ऑप्शन आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास कई सारे ऑप्शन हैं। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन हो जाएगा 1885 हो जाएगा, और सॉरी 1887 हो जाएगा, 1885 नहीं 1887 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1887। तो 1887 पे आप टिक कर दीजिए, 85 नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो यहाँ देखिए आप क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा मिस हो गया है, यहाँ पे भी 33 हमने कर दिया है, और यहाँ पे भी 33 हो गया है। ये सेम क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर सेम हो गया है और क्वेश्चन जो है अलग है, ठीक। तो यहाँ पे किस सन में लिखी गई थी ये पूछा गया है, और यहाँ पे क्या पूछा गया है, किसने लिखी। तो आपको जाहिर सी बात है अल्लामा शिबली की बात हो रही है, तो यहाँ पे जब लिखी कब गई थी वो आपको पता चल गया, 1887 में लिखी गई थी। तो इसी बुक को 1887 में किसने लिखा था? तो यहाँ पे ऑप्शन ए वाला जो है शिबली नोमानी, वो सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि अल्लामा शिबली नोमानी ने इस बुक को लिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 34 यहाँ पे 34 जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? अल्लामा शिबली नोमानी ने सहायक प्रोफेसर के पद से कब त्यागपत्र दिया? आपको पता है ये AMU में सहायक प्रोफेसर थे, और किस सब्जेक्ट के थे वो भी बता देते हैं, अरबिक के थे। इसको कल की वीडियो में हमने बताया था कि अरबिक के जो सहायक प्रोफेसर थे ये अल्लामा शिबली नोमानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सहायक प्रोफेसर थे, अरबी डिपार्टमेंट में, अरबी सब्जेक्ट में। तो अब ये पूछ रहा है कि इन्होंने कब त्यागपत्र दिया, यानी कि वहाँ से कब रिज़ाइन दिया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा 1889। और देखिए 1889 में, 98 में, 89 बोल दिया सॉरी, 1898 में जब सर सैयद अहमद ख़ान की डेथ हो गई, उसके बाद इन्होंने वहाँ से त्यागपत्र दे दिया, इस्तीफ़ा दे दिया, अपना रेजिग्नेशन जो था वो दे दिया, वहाँ से रिज़ाइन करके वो चले आए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं 35 क्या कह रहा है? शिबली के छोटे भाई का क्या नाम था? तो ये 35 क्वेश्चन नहीं हुए, 36 हो गया है, क्योंकि डबल 33 वहाँ पे हो गया था, तो ये क्वेश्चन नंबर 36 हो गया है। तो यहाँ पे पूछ रहा है शिबली के छोटे भाई का क्या नाम था। तो इनके छोटे भाई का नाम क्या था? आप यहाँ पे देखिए, आप कुछ मिलते जुलते बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं कि आपको लग रहा होगा कि ये होंगे वो होंगे। तो यहाँ जो सही ऑप्शन है वो है मौलवी मोहम्मद इसहाक। तो ये हो गया इनका 35 वाला। चलिए 36 वाला क्वेश्चन हमारे सामने है, इसमें क्या कह रहा है? अल मामून, सीरतुन नोमान और अल फारूक के लेखक कौन हैं? तो आपको पता ही होगा, आप अपने से लगा चुके होंगे कि इसके भी लेखक कौन है, शिबली नोमानी हैं, क्योंकि आपको पता है बात किसकी हो रही, शिबली नोमानी की हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्न में से शिबली किस देश की यात्रा नहीं किए थे? देखिए किस देश की यात्रा नहीं किए थे, यहाँ पे वर्ड क्या आ रहा, नहीं। तो यहाँ पे आपको पता है तुर्की, सीरिया और मिस्र गए थे, फ़िलिस्तीन भी गए थे, और भी कई कंट्री में गए थे, तो वो अमेरिका नहीं गए थे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो अमेरिका हो जाएगा, कि अमेरिका की यात्रा पे नहीं गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? शिबली नोमानी किस ज़बान में शायरी करते थे? अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो अरबिक होगा, कि अरबिक के प्रोफेसर थे, असिस्टेंट प्रोफेसर जो थे अरबिक के चुने गए थे, तो इस वजह से अरबिक उनको बहुत आती होगी, तो अरबिक में शायरी कहते थे। तो बिल्कुल आप गलत हैं, यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। उर्दू और फ़ारसी दोनों लैंग्वेज में ये शायरी करते थे, उर्दू में भी शायरी करते थे और फ़ारसी में भी शायरी करते थे। इनका जो शायराना अंदाज़ जो आप मिर्ज़ा गालिब और वगैरह इस लोगों को पढ़े हैं, तो वो फ़ारसी लैंग्वेज में करते थे। इश्क आशिकी वाली जो शायरी होती थी इनकी फ़ारसी लैंग्वेज में होती थी। उर्दू में क्या करते थे, ये उर्दू लैंग्वेज में अपने जो भी
मुसलमानों के ऊपर, जो मुसलमान बहुत एजुकेशन में पीछे हैं, उस चीज़ को ये प्रमोट करते थे। उस तरह की शायरी उर्दू में किया करते थे ताकि आवाम को यानी कि लोगों को समझने में आसानी हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, जो कि हमारा 39 क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी कृतियाँ शिबली नोमानी की हैं? अब यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी कृतियाँ, यानी कि कौन सी जो बुक है, कौन सी चीज़ें जो हैं नोमानी की हैं, अल्लामा शिबली नोमानी लिखा है या उनकी हैं। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी हैं, यानी कि फ़लसफ़ियाना आज़मी, अल कलाम, इल्मुल कलाम, ये तीनों जो हैं इन्हीं की कृतियाँ शिबली नोमानी की हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं 39, जो कि 40 हमारा क्वेश्चन नंबर है। किसके प्रयास से शिबली डिग्री को कॉलेज की मान्यता मिली? जाहिर सी बात है, पहले ये जब स्टार्ट किया गया था एक स्कूल था क्लास 5th तक का, उसके बाद 8 हुआ, 10th हुआ, इंटर हुआ, उसी तरह से ये फिर ग्रेजुएशन डिग्री कॉलेज बन गया। तो ये डिग्री कॉलेज की मान्यता किसने दिलवाई थी, किसका इसमें सबसे बड़ा रोल था? तो इसमें सबसे बड़ा रोल जो शिबली नेशनल पीजी कॉलेज के फर्स्ट प्रिंसिपल थे बशीर अहमद सिद्दीकी साहब, उन्हीं का सबसे बड़ा रोल था। इस जो फर्स्ट प्रिंसिपल हैं, इसकी भी वीडियो फर्स्ट पार्ट में हमने बताया था कि जो शिबली नेशनल कॉलेज के फर्स्ट प्रिंसिपल हैं वो बशीर अहमद सिद्दीकी हैं। शौकत अहमद साहब ये दूसरे प्रिंसिपल थे, सेकंड प्रिंसिपल जो थे शौकत अहमद थे। तो आपको इस तरह से मिलते जुलते कई सारे क्वेश्चन आपको भी मिल गए होंगे एक्स्ट्रा में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, जो है हमारा 41 क्वेश्चन। तो यहाँ पे 41 में क्या कह रहा है? शैक्षिक और सांस्कृतिक उन्नति के बिना कौम के आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर नहीं किया जा सकता। यानी कि ये कह रहे हैं कि शैक्षिक यानी कि एजुकेशन और जो हमारे कल्चर हैं उसके में अगर हम प्रमोट कर रहे हैं, उसमें आगे बढ़ रहे हैं, तभी हम हर तरह से आगे बढ़ पाएंगे। यानी कि जो एजुकेशन में पीछे रह गया वो हमेशा हर चीज़ में पीछे रह जाएगा। तो ये चीज़ किसकी कहनी थी? तो ये सारी चीज़ें जो थी शिबली नोमानी ने कहा था। तो शिबली नोमानी, क्योंकि जाहिर सी बात है हम लोग अल्लामा शिबली नोमानी की बात कर रहे हैं, तो शिबली नोमानी यहाँ पे भी सही ऑप्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही है। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, अच्छे भी लगे होंगे, आपने अपने सभी क्वेश्चन को जो स्क्रीनशॉट कर लिया होगा या फिर लिख लिया होगा। तो ये सारी वीडियो जो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, और नेक्स्ट वीडियो में भी कल हो सकता है इसी से रिलेटेड और भी कल वीडियो, परसों उसके बाद भी वीडियो, मतलब कई सारी वीडियो अभी आने वाली है। तो आप सभी लोग जो भी हैं, जितने नए स्टूडेंट हैं, वो अपने फ्रेंड के साथ भी इसको शेयर करें जो लोग शिबली कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, ताकि उनको भी ये सारे कंटेंट मिल सकें, वो उनको भी एडमिशन लेने में आसानी हो सके। आज की वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।